तो दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन इसके बाद मिडिल ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने अपने बल्लेबाजी से किया चमत्कार, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर उतरते ही चौके कम और छक्के ज़्यादा लगाते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में बांग्लादेशी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच नागपुर के विदर्भ स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे में से किसे टीम इंडिया का सबसे विस्फोटक मध्यम क्रम का बल्लेबाज मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट में बताकर वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है, जहां हाल ही में पहला टी20 मुकाबला नागपुर के विदर्भ में देखने को मिला। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बांग्लादेश के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज तंजीद हसन और लिटन दास की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जहां उनका सामना होता है लिटन दास से, और ओवर की तीसरी ही गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से पहले ओवर की समाप्ति करते हैं और पहले ही ओवर में एक छक्का और एक चौके की मदद से 10 रन बटोरते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जहां उनका सामना होता है तंजीद हसन से, और एक बार फिर से हसन अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 गेंदों में 2 चौके अर्शदीप सिंह को जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच चौथे ओवर में एक बार फिर से अर्शदीप सिंह बांग्लादेश की टीम को पहला बड़ा झटका लिटन दास के रूप में देते हैं, जो कि गलत शॉट के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है। जिसके बाद नए बल्लेबाज तजमुल हसन सांतु की एंट्री होती है और कप्तान और तंजीद हसन मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर 7वें ओवर में स्पिन गेंदबाज रियान पराग को टारगेट किया जाता है और 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोरे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में टीम को दूसरा बड़ा झटका तंजीद हसन के रूप में लगता है, जो कि 22 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए अक्षर पटेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन एक छोर में कप्तान तजमुल हसन सांतु अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब नए बल्लेबाज तौहीद हृदय उनका साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं। जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और 10वें ओवर में रियान पराग को 2 लगातार गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। जबकि दोस्तों, 12वें ओवर में हार्दिक पांड्या को टारगेट किया जाता है और एक छक्का और 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं और देखते ही देखते कप्तान सांतो मात्र 26 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच 15वें ओवर में एक बार फिर से हार्दिक पांड्या शानदार कमबैक करने आते हैं और कप्तान सांतो को 51 के स्कोर पर कैच आउट करवाते हुए बांग्लादेश की टीम को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद साकिब अल हसन की एंट्री होती है, जहां पर तौहीद हृदय के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम किया जाता है और दोनों ही छोर से बल्लेबाज मिलकर भारतीय टीम के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और उन्हें विकेट के लिए तरसाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतकी साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 16वें ओवर में स्पिन गेंदबाज रिंकू सिंह के हाथों में गेंदबाजी थमा दी जाती है, जहां पर तौहीद हृदय को 31 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और टीम को लगने वाला चौथा बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों, अब साकिब अल हसन का साथ देने के लिए मोहम्मदुल्लाह की एंट्री होती है और आते ही दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए अंतिम के कुछ ओवरों में तेजी से रन बटोरना शुरू करते हैं। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से रियान पराग के द्वारा विस्फोटक अंदाज में गेंदबाजी देखने को मिलती है और टीम को 5वां बड़ा झटका साकिब अल हसन के रूप में लगता है। यहाँ पर रियान पराग एक बार फिर से अपनी गुगली गेंद पर साकिब अल हसन को 20 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मेहदी हसन के साथ मिलकर मोहम्मदुल्लाह अंतिम के 2 ओवरों में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके कम और छक्के ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अंतिम के 2 ओवरों में 30 रन बटोरते हैं, जिसकी बदौलत बांग्लादेश की टीम पूरे 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 180 रन बना पाती है और टीम इंडिया के
सामने इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 181 रनों का विशाल टारगेट सेट कर दिया जाता है और टीम इंडिया की तरफ से तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या सबसे महंगे गेंदबाज साबित होते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से टीम इंडिया के दो धुरंधर ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है। तो वही बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जहां उनका सामना होता है शुभमन गिल से और दूसरी ही गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं। जबकि इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके फिर से बटोर दिए जाते हैं। जबकि दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल का भी विकराल रूप देखने को मिलता है और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तंजीद हसन साकिब को टारगेट किया जाता है। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल दूसरे ओवर में 1 छक्का और 1 चौके के माध्यम से 10 रन बटोरते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से धावा बोलना शुरू कर देते हैं और दोनों ही छोर से चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है। और देखते देखते पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट खोए 60 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में जैसे ही स्पिन गेंदबाज साकिब उल हसन आते हैं तो इस ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोरते हैं और टीम इंडिया के लिए जबरदस्त लय में बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं। लेकिन इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 8वें ओवर में स्पिन गेंदबाज राशिद हुसैन आते हैं और शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को उनके अर्धशतक पूरा होने से पहले ही पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज 40 और 45 के स्कोर पर क्रमशः डगआउट की ओर लौट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद पूरा का पूरा दारोमदार अब 2 नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत के कंधों पर आ जाता है, जहाँ पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ हुए खराब गेंदों को ही बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते हुए चलते हैं। और देखते ही देखते 10 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट खोकर 80 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन 11वें ओवर में टीम इंडिया को तीसरा झटका सूर्य कुमार यादव के रूप में लगता है, जो कि मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नापते और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों एक छोर से लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए ऋषभ पंत अपने बल्ले का फेस खोलना शुरू कर देते हैं और अपनी लय में बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर हावी होना शुरू होते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से संजू सैमसन डगआउट की ओर लौट पड़ते हैं और बिना खाता खोले ही उनकी पारी का अंत कर दिया जाता है। जबकि दूसरे छोर से ऋषभ पंत विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखते हैं और एक प्रकार से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की डूबती नैया को पार लगाने का काम करते हैं, जहां पर 14 ओवर में ऋषभ पंत के बल्ले से 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा दिए जाते हैं और देखते देखते मात्र 17 गेंदों में ही ऋषभ पंत अपना 50 पूरा कर लेते हैं। वही दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ दिया जाता है हार्दिक पांड्या के द्वारा और हार्दिक पांड्या भी मैदान पर पहुंचते ही अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और 15 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 140 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम के 5 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है और अंतिम की 30 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 41 रनों की दरकार होती है। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या भी अपने तेवर में दिखाना शुरू कर देते हैं और अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले 16 ओवर में साकिब उल हसन को टारगेट करते हैं और 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का लमसम तरीके से जड़ते हुए मात्र 28 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन 17वें ओवर में टीम इंडिया को एक साथ 2 बड़े झटके लगते हैं, जहां पर सबसे पहले ऋषभ पंत 60 रन बनाकर रनआउट का शिकार होते हैं। तो वही दोस्तों अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज रिंकू सिंह बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को खोती हुई पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 2 ओवरों में टीम इंडिया को अभी भी मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 30 रनों की दरकार होती है, जहाँ पर हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए मध्यम क्रम के विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सबसे पहले 19वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान को टारगेट किया जाता है और शिवम दुबे पहली ही गेंद पर चौका बटोर लेते हैं, जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाते हुए उनके बल्ले से देखने को मिलता है और पूरी तरीके से मुस्तफिजुर रहमान की धज्जियां उधेड़ दी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को 22 रनों की दरकार होती है, जहां पर सर पर कफन बांध करके आए हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से अंतिम ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर ला देते हैं। लेकिन इसी बीच अंतिम गेंद पर 1 और छक्का लगाते हुए टीम इंडिया को इस मुकाबले में